ए व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो अभी कुछ टाइम पहले रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल शेयर किया था अबाउट द चेस्ट फैट एंड द 3 बेस्ट टाइमिंग फॉर द फैट लॉस, जिनमें से रेशो ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है। बट मैं दोनों चीज़ कवर करूँगा, अबाउट चेस्ट फैट भी। बट इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं हम 3 बेस्ट टाइमिंग फॉर द फैट लॉस, कि आपके लिए बेस्ट टाइमिंग कौन से हो सकते हैं जिसमें आप अपनी फैट बर्निंग जो कैपेसिटी है उसको आप स्पीड अप कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। ऐसा तो आप खैर फैट बर्न करते ही अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बट ऐसे 3 से 4 टाइमिंग कौन से हैं जिसके अंदर आप उसको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स फास्ट कर सकते हैं। सो इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले। हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो जैसे कि आज का टॉपिक है अपना 3 बेस्ट टाइमिंग फॉर द फैट लॉस, ठीक है। कि फैट लॉस करने के लिए 3 से बेस्ट टाइम कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें आप अपनी फैट बर्निंग जो कैपेसिटी है उसको आप लेवल अप कर सकते हो। वैसे तो खैर फैट बर्न आप करते ही हो, अगर आप कैलोरी डेफिशिएट के अंदर हो, आप इतनी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हो, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि फैट तो बर्न कर ही रहे हो। आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब आपकी आइस ब्लिंक हो रही है, आपका हार्ट पंप हो रहा है, उसके अंदर भी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। बट द पॉइंट इज़ कि आप कैलोरी डेफिशिएट के अंदर हो। और जो इस वीडियो का टॉपिक है कि ऐसे कौन से टाइमिंग हो सकते हैं अगर आप कोई जिम जाते हो या फिर आप कैलोरी डेफिशिएट के अंदर हो, फैट लॉस प्रोग्राम में हो, और आप अगर कार्डियो कर रहे हो तो आप उसको लेवल अप या स्पीड अप किस तरीके से कर सकते हो, कौन से टाइमिंग आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो इसमें देखो 3 कैटेगरी निकल के आती है। पहली तो जो है प्राइमरी जो कहते हैं हम, ठीक है, वो होती है, आपने नाम सुना होगा और कई लोग इसे फॉलो भी करते हैं, एम्प्टी स्टमक कार्डियो, जिसको आप फास्टेड स्टेट कार्डियो भी कह सकते हो। कि मतलब खाली पेट, सुबह सुबह आप मॉर्निंग में खाली पेट जाके कार्डियो कर सकते हो। कुछ लोग जिम्स में करते हैं, ट्रेडमिल हो गया, स्टेयर मास्टर हो गया, इलेप्टिकल हो गया, कुछ भी आप कार्डियो की फॉर्म। कार्डियो का मतलब ये है कि अपनी हार्ट बीट जो होती है वो 120 से लेके 125 बीट्स पर मिनट की रेंज में लेके जाना, उसे कार्डियो हम कहते हैं। कार्डियो का मतलब ये नहीं कि आप जस्ट केवल कैलोरीज बर्न कर रहे हो। कार्डियोवैस्कुलर का मीनिंग ही वैसे हार्ट के लिए होता है, तो आप हार्ट और ब्रेन को हेल्दी करने के लिए करते हो, बट कैलोरीज बर्न होती हैं तो इसलिए वो फैट बर्निंग में भी काम आता है, ठीक है। तो हाँ, फास्टेड स्टेट था मतलब एम्प्टी स्टमक कार्डियो। उसमें क्या है कि आप जैसे आपने रात में आपकी लास्ट मील हो गई 10 बजे की या फिर 11 बजे की, देन उसके बाद आप सुबह 6 बजे उठ के कार्डियो करने जा रहे हो, आउटडोर कर रहे हो चाहे जिम में कर रहे हो, वो उतना मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आपका 7 से 8 घंटे का टाइम हो गया बीच में फास्टिंग का, आपने कुछ नहीं खाया उस टाइम, तो आपकी बॉडी क्या है, ग्लाइकोजन डिप्लीट में रहती है। मतलब जो आपकी बॉडी को एनर्जी का सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट, वो बॉडी के अंदर बहुत कम रहता है, मतलब मसल्स में और आपके लीवर में कम रहता है। तो आप उस टाइम क्या है, फैट बर्निंग जोन में रहते हो, आप अपने फैट को टैप कर सकते हो अगर आप कुछ खाए बिना एम्प्टी स्टमक कार्डियो करते हो तो। अब वो मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो, कौन सी मशीन पे कर रहे हो, बस इतना फ़र्क होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं इलेक्ट्रिकल कर लूँ या फिर मैं वॉकिंग कर लूँ, रनिंग कर लूँ, HIIT कर लूँ। देखो कैलोरीज का फ़र्क होता है कि किसी में 15 कैलोरी ज़्यादा बन हो जाएंगे, किसी में 15 कैलोरी कम बन हो जाएंगी, बट एट द एंड क्या है कि आपकी कैलोरीज बन होती है। तो ये है पहली चीज़, तो कि आप एम्प्टी स्टमक कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, यहाँ पे एम्प्टी स्टमक अगर आप कर रहे हो तो केवल कार्डियो ही करो, वेट्स के लिए ये जो पॉइंट है वो लागू नहीं होता इसके अंदर कि आप एम्प्टी स्टमक वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, क्योंकि इस टाइम आपके अपनी मसल लॉस करने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन है नहीं मसल्स और लीवर के अंदर, और आपकी बॉडी को क्या नाम से एनर्जी चाहिए होती है, कार्ब चाहिए होता है वेट लिफ्ट करने के लिए, एनर्जी कहाँ से आएगी। तो आपकी बॉडी क्या है, ऐसा मसल को यूज़ करेगी कैलोरी बर्न करने के लिए। तो आपका जो मसल है, जो आपने मसल गेन किया है, उसके लॉस होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो एम्प्टी स्टमक को। सो मेक श्योर कि अगर आप एम्प्टी स्टमक जा रहे हो तो ओनली कार्डियो ही करो। देन सेकंड चीज़ जो आती है कि दूसरी चीज़ हम कब कर सकते हैं, आप अगर जिम भी नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आपने एक नाम सुना होगा ब्रिस्क वॉकिंग का। मतलब नॉर्मल स्पीड, कोई भी कांस्टेंट स्पीड के अंदर आप वॉक कर सकते हो 10 से 15 मिनट। वो कब, अपनी मील लेने के बाद। मील से मतलब हो गया ब्रेकफास्ट के बाद कर सकते हो आप 10 से 15 मिनट ब्रिस्क वॉक। रनिंग की बात नहीं कर रहा मैं, स्प्रिंट की बात नहीं कर रहा, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद, ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। डाइजेशन के अंदर भी अच्छा रहता है कि आपने जो खाया है वो ढंग से पच भी जाता है। आप घर के अंदर ही कर लो, आप घर के अंदर ही कुछ राउंड लगा लो 10 से 15 मिनट, या फिर सिंपल सा एक रूल पकड़ लो कि 5 से 7 मिनट आप किसी एक डायरेक्शन में निकल जाओ, फिर दोबारा घर तो आना ही है आपको, तो वो आपके 10 से 15 मिनट आराम से निकल जाएंगे। तो आप ये भी चीज़ कर सकते हो खाना खाने के बाद, मतलब दिन में 3 बार हो गया मील्स के बाद, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, तीसरा पॉइंट, ये मोस्ट कॉमन है, काफ़ी लोग इसको
फॉलो करते भी हैं, किन्हीं किन्हीं के अंदर मिसकंसेप्शन है, मिथ भी है, और कुछ लोगों को पता है बट उनको वो फॉलो करने में मज़ा ही नहीं आता। जो मैं बात कर रहा हूँ कि कार्डियो वेट लिफ्टिंग के पहले करें या वेट लिफ्टिंग के बाद करें। अब इसमें देखो यार, सीधी सी बात है, अब आप कोई मतलब थोड़ा सा अगर दिमाग यूज़ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि आपको वेट लिफ्टिंग करने के लिए ग्लाइकोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट की नीड रहती है, जो कि आपका प्राइमरी सोर्स एनर्जी के लिए। तो आप वेट लिफ्ट तभी कर पाओगे उस इंटेंसिटी के साथ अगर आपने कुछ खाया होगा, आपकी बॉडी के अंदर कुछ होगा। और अगर नहीं होगा बॉडी के अंदर, आप फिर भी वेट लिफ्टिंग करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप मसल लॉस करोगे ही करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो वही बात कि आपको कब करना चाहिए कार्डियो, थर्ड पॉइंट के अंदर, वेट लिफ्टिंग के पहले या फिर वेट लिफ्टिंग के बाद में। हमेशा अगर आप कार्डियो कर रहे हो, अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो, तो हमेशा प्रेफर करो कि आप पहले वेट लिफ्टिंग करो, ठीक है, उसके बाद ही कार्डियो करो, क्योंकि आपकी जो मसल्स और लीवर के अंदर जो कार्ब होता है वो डिप्लीट हो जाता है वेट लिफ्टिंग के टाइम पे। क्योंकि आप जिस इंटेंसिटी के साथ, जो वॉल्यूम के साथ आप वर्कआउट करते हो, जो वेट ट्रेनिंग करते हो, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है मसल्स और लीवर के अंदर से, वो बहुत ही कम हो जाता है। देन अगर आप उसके बाद क्या नाम से कार्डियो करते हो, कोई भी वेरिएशन करते हो कार्डियो की, चाहे आप बॉडी वेट एक्सरसाइज HIIT कर रहे हो, चाहे मशीन्स में कर रहे हो, तो आपकी बॉडी के अंदर केवल प्रोटीन एंड फैट रहता है। एंड फैट आपकी बॉडी का है सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपकी बॉडी उस टाइम फैट को टैप करती है एज अ कैलोरी बर्न करने के लिए। तो हमेशा ये ध्यान रखो, अगर आपको वेट लिफ्टिंग करनी है और कार्डियो करना है और आपके पास केवल एक ही टाइम है पूरे दिन के अंदर वर्कआउट करने का, आप 2 टाइम एफर्ट नहीं कर सकते हो, सुबह और शाम, तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि वेट लिफ्टिंग के बाद ही कार्डियो करो, जिसे फैट लॉस करना है। और अगर जिसे वेट लॉस करना है, उसके लिए तो देखो कोई चीज़ लागू ही नहीं होती, वो तो जब चाहे वो कार्डियो कर सकता है, क्योंकि उसे मसल लॉस हो ना हो इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। और ये भी उन बंदों के लिए है जिनका 20 से 25 किलो वेट उनके हिसाब से ज़्यादा है, उन्हें 20 से 25 किलो वेट कम करना है या फिर 15 किलो वेट भी कम करना है, तो वो अगर वेट लॉस करते हैं या फिर अगर वो कार्डियो करते हैं वेट लिफ्टिंग के पहले या बाद में, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड उनको अपने वेट पे लेके आना है। बट जो 5 किलो या 10 किलो ऊपर है और जिन्हें फैट लॉस करना है, जिन्हें अपनी मसल को सेव करके रखना है, उनके लिए तो ये चीज़ मस्ट है कि हमेशा वेट लिफ्टिंग या वेट ट्रेनिंग के बाद ही कार्डियो करना चाहिए, ताकि आपकी मसल लॉस भी ना हो, जो आपने मसल गेन किया था अपने गेनिंग के टाइम पे, और आपका ओनली फैट ही टाइप हो। और बाकी तो मेन चीज़ आपका 70 to 80% न्यूट्रिशन ही है फैट लॉस के अंदर। आप चाहे कितना ही कार्डियो कर लो, कितना ही अच्छा टाइमिंग पे कार्डियो कर लो, और कितनी ही देर कार्डियो कर लो, दिन में चाहे 2 बार कार्डियो कर लो, बट अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आप कितनी कैलोरीज अंदर डाल रहे हो, इनपुट क्या है आपका, तो आउटपुट कितना ही हुआ आपका, कोई उससे मतलब ही नहीं है। क्योंकि एट द एंड अगर आप कुछ भी खा रहे हो, आप छोटी से छोटी चीज़ भी खाते हो, कभी कभार लगता है कि मैं यार 1 स्पून पीनट बटर ही खा रहा हूँ, बट आपको पता नहीं उसके अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं। या फिर आप कहते हो कि मैं पीनट बटर भी नहीं खा रहा, मैं जस्ट केवल ऑलिव ऑयल लेता हूँ कुकिंग के लिए भी, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जो ऑलिव ऑयल ले रहे हो वो कितना ले रहे हो, उसके अंदर कैलोरीज कितनी है। ये मैं केवल उन बंदों के लिए, उन मेंबर्स के लिए कह रहा हूँ जो कि फ़ैट लॉस को टैप कर रहे हैं, जो अपनी मसल्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं। और अगर जो वेट लॉस कर रहे हैं वो इतना प्रोटीन नहीं लेंगे या फिर अपनी फ्रीक्वेंटली मील 3 से 4 भी रखेंगे, तो उनका वेट लॉस हो जाएगा, बट वो कंसिस्टेंसी के साथ होगा। और आप ज़्यादा कैलोरी डेफिशिएट के अंदर भी मत रहिए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो ना हो। कभी कभार क्या होता है कि हम कम कैलोरीज लेते हैं, जो हमें लगता है कि हम सडनली 5 मील से 2 मील पे आ जाते हैं, या फिर 6 मील से हम 3 मील पे आ जाते हैं, वो भी सडनली ड्रॉप करते हैं अगर मील्स को, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ मैं बहुत कम खा रहा हूँ, दिन की 2 रोटी खा रहा हूँ या 3 रोटी खा रहा हूँ, फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा, तो उसका रीज़न यही होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा फ्रीक्वेंटली मील करो। फ्रीक्वेंटली का मतलब है 2 घंटे 3 घंटे, जो आप मील एक बार में खा रहे हो उसको 2 बार में डिवाइड कर लो। पेट भर के नहीं खाना, बट फ्रीक्वेंटली खाना है। और ये चीज़ फैट लॉस और वेट लॉस दोनों में होती है। सो मेक श्योर कि जो 3 बेस्ट टाइम है आपके फैट लॉस करने के लिए, अगर आप उस टाइम पे करोगे तो आपको रिजल्ट थोड़ा फास्टर वे के अंदर मिलेंगे। जो आप 3 महीने में काम करने वाले थे, वो आप हो सकता है कि 2.5 महीने या 2 महीने में काम कर दो। सो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि किस टाइम कार्डियो करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है आपके लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए। और हमेशा ध्यान रखना, कार्डियोवैस्कुलर का मतलब होता ही हार्ट है, तो आप हार्ट और ब्रेन के लिए करते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, आप मुझे अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे मेरा पीछा भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी इधर उधर कहीं आ रही होगी, ठीक है। और हाँ, ये चीज़ मैंने आपसे बोली नहीं है, बट मुझे किसी ने कहा है कि अगर तू वीडियोस बनाता है, इतना एफर्ट डालता है, थोड़ा बहुत ही सही, तो सब्सक्राइब करने के लिए भी कह दिया कर। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल आइकन जो है वो भी दबा सकते हैं अगर अच्छी लगी हो तो।
वरना कोई बात नहीं, अपना काम तो हम कर ही रहे हैं। थैंक यू।